हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने एक मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है और आपको फर्स्ट फ्लोर सेपरेटली एक्सेस करना है, सेकंड फ्लोर सेपरेटली एक्सेस करना है। और वो सेपरेटली एक्सेस करने का रीज़न कोई भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट लोडिंग देना है या तो फिर वही फ्लोर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो किस तरीके से वो सब प्रोसीजर हम कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम ज्योमेट्री में जाएंगे, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, और सबसे पहले हम एक बे फ्रेम क्रिएट कर देते हैं विथ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्लोज, यस, ओके। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गया है। अब यहाँ पे मुझे सपोज ये फर्स्ट फ्लोर सिलेक्ट करना है। अभी मुझे ये फर्स्ट फ्लोर के ये जो दो बीम हैं वो मुझे डिलीट करना है। तो ऑब्वियसली मैं आइसोमेट्रिक में से दोनों को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं टॉप व्यू में जाऊँ और दोनों बीम को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके और डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों बीम हैं वो पूरे के पूरे व्यू में से चले गए। मतलब फर्स्ट फ्लोर व्यू में से भी चले गए, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर, लाइक दैट। तो ये ऑप्शन हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए वो फ्लोर को इंडिविजुअली एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेथड है कि किस तरीके से आप वो फ्लोर को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो। तो लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिवेशन में जाता हूँ और फर्स्ट फ्लोर के सभी मेंबर को सिलेक्ट करता हूँ और आइसोमेट्रिक में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल गया है कि फर्स्ट फ्लोर के सभी मेंबर सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है न्यू व्यू, और न्यू व्यू में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डिस्प्ले द न्यू व्यू इन द एक्टिव व्यू और डिस्प्ले द न्यू व्यू इन अ न्यू विंडो। सो पहले मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे मैं जाता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है वही सिर्फ यहाँ पे एक्सेस है। अगर यहाँ पे मैं टॉप व्यू करता हूँ तो मुझे फ्रंट व्यू करता हूँ तो मुझे फर्स्ट फ्लोर का फ्रंट व्यू मिलेगा। टॉप व्यू करता हूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का ही टॉप व्यू मिलेगा एंड सो ऑन। और अगर मैं आइसोमेट्रिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का ही आइसोमेट्रिक मिलेगा। और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोसीजर अप्लाई कर सकता हूँ। लेट से मुझे ये सब इनर बीम्स रिमूव करना है, तो सभी मैं इनर बीम को सिलेक्ट करता हूँ और फिर डिलीट कर देता हूँ। और ये जो बीम्स है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो नोड्स है फर्स्ट फ्लोर के उसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक में जाता हूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का ही आइसोमेट्रिक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक और डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या है और डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर क्या है। आइसोमेट्रिक व्यू की वो है कि आपका जो करंट व्यू है उसका आइसोमेट्रिक व्यू दिखाएगा। अगर मैं होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये फर्स्ट फ्लोर के सभी मेंबर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू करूँगा तो मुझे ये फर्स्ट फ्लोर का ही आइसोमेट्रिक देगा। और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर कर रहा हूँ तभी जाके ये मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देगा। तो ये डिफरेंस हमें समझने की ज़रूरत है कि आइसोमेट्रिक व्यू और डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर दोनों सेम नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्लोर को एक्सेस कर रहे हो तो आइसोमेट्रिक व्यू सिर्फ आपको वो फ्लोर का ही आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देगा और डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर से आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एलिवेशन में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये मेंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर राइट क्लिक करके न्यू व्यू में जाना पड़ेगा और फिर ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे ये व्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड्स है कि ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर, और उसके मुझे डिफरेंट व्यू ही ऑलरेडी क्रिएट करके रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एलिवेशन में जाता हूँ और ये सभी मेंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट फ्लोर के, और फिर व्यू में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है व्यू मैनेजमेंट और उसमें मेरे पास ऑप्शन है सेव व्यू। यहाँ पे मैं नेम स्पेसिफाई करता हूँ फर्स्ट फ्लोर, ओके। सिमिलरली यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ
व्यू, फिर व्यू मैनेजमेंट, सेव व्यू, सेकंड फ्लोर और फिर ओके। सिमिलरली सेकंड फ्लोर ओके। सिमिलरली मैं एन नंबर ऑफ व्यूज क्रिएट कर सकता हूं। अब वो व्यू को मुझे एक्सेस करना है तो मैं सिंपली व्यू में जाता हूं, व्यू मैनेजमेंट, और या तो फिर ओपन व्यू, व्यू में जाके ओपन व्यू, और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अगर मैं सेकंड फ्लोर को क्लिक करता हूँ, ओके देता हूँ, तो ऑब्वियसली व्यू मैनेजमेंट, ओपन व्यू, सेकंड फ्लोर, डिस्प्ले द एक्टिव व्यू इन द करंट व्यू एंड द एक्टिव विंडो। यहाँ पे मुझे सेकंड फ्लोर ही दिखाई देगा। और सिमिलरली व्यू मैनेजमेंट में जाके फर्स्ट फ्लोर अगर मुझे दिखना है तो मैं सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर भी यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैंने वो व्यू को पहले असाइन नहीं किया है। तो ऑब्वियसली पहले मैं व्यू फ्रॉम जेड में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करके पहले व्यू में जाऊँगा, फिर व्यू मैनेजमेंट, न्यू व्यू में जाऊँगा और क्रिएट अ न्यू विंडो इन द एक्टिव व्यू, ताकि मुझे ये व्यू ही दिखाई देगा। अब मैं इसको सेव करूँगा फर्स्ट फ्लोर। सो व्यू मैनेजमेंट, सेव एज अ फर्स्ट फ्लोर। अब वापस में मैं फुल डिस्प्ले फुल मॉडल में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ओपन व्यू में जाता हूँ, फर्स्ट फ्लोर। तो आप देख सकते हो कि मैं फर्स्ट फ्लोर एक्सेस कर सकता हूँ। पिछली बार मैंने गलती क्या की थी कि मैंने व्यू मैनेजमेंट में नया व्यू क्रिएट नहीं किया था। अब सिमिलरली मैं डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में जाता हूँ, और अगर मुझे सेकंड फ्लोर करना है तो मैं एलिवेशन में जाऊँगा, सेकंड फ्लोर के बीम को सिलेक्ट करूँगा, फिर व्यू में जाके पहले न्यू व्यू में जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हो सेकंड फ्लोर के ही बीम सिलेक्टेड है। और फिर यहाँ से व्यू मैनेजमेंट में सेव व्यू, और उसको मैं सेव करता हूँ सेकंड फ्लोर। अब मैं डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में जाता हूँ और फिर एलिवेशन में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं व्यू मैनेजमेंट, ओपन व्यू, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर करता हूँ इन द एक्टिव व्यू, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट फ्लोर मेरा ओपन हो गया है। अगर मैं एलिवेशन में जाता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट फ्लोर दिखाई देगा। और सिमिलरली सेकंड फ्लोर मुझे एक्सेस करना है तो मैं सेकंड फ्लोर को भी यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये था किस तरीके से हम डिफरेंट फ्लोर को व्यू मैनेजमेंट से दिख सकते हैं, और उसमें डिफरेंट लोडिंग कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी पर्पस के लिए हमें डिफरेंट फ्लोर को एक्सेस करना है, वो पर्पस हम सॉल्व कर सकते हैं।